दावत खिताब पेश करी सा कि चंद मिनट वास्ते अपनी हाज़री लगवैसन और तुहाडे महल्ले दी भी हैं। माशाअल्लाह तुहानू खुशी हो सी कि तुहाडे सपूत और तुहाडे बेटे कितने खूबसूरत अंदाज दे नाल अपना कुरान हदीस बयान करींदे तो अपने औलाद नू कुरान दे नाल दीन मतीन दे नाल वाबस्ता कर गिनो। इस दे नाल दीन मतीन दे नाल जेड़ा लग गया अल्लाह ताला उसनू दुनिया ती भी इज्जत दित्तियां, आखरत दे अंदर भी उसदा शिमला बुलंद होसी। तो इस खुशी के अंदर नारा मार सो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब हज़रात बाज़ौक़ होकर दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए, शरीयत का यह है इसरार कि ख़त्मुल अंबिया कहिए। हम्दो सना के बाद अज़ीज़म सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं कि जिसकी इब्तदा हो और इंतहा ना हो। अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तदा है और अन्नास उसकी इंतहा है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो तकबीर तहरीमा उसकी इब्तदा है और खुरूज बेसुन ही उसकी इंतहा है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं कि जिसकी इब्तदा हो और इंतहा ना हो। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबुव्वत की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की तो अक्ल ये तकाजा करती है कि किसी न किसी ज़ात पर इंतहा भी होनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कुरान उनकी आमद पर कहता है, या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम। यहाँ रसूल का सीगा लगाकर अल्लाह ताला ने ये इशारा कर दिया कि इसके बाद और रसूल आएंगे। फिर जलीलुल क़द्र अंबिया में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान उनकी आमद पर कहता है, वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीमा व जअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिम नबुव्वत वल किताबा फ़मिनहुम मुअतदिन व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। आगे जाकर कुरान कहता है, वक़फ़ैना अला आसारिहिम, और इनके बाद और रसूल आएंगे। फिर जलीलुल क़द्र अंबिया में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान उनकी आमद पर कहता है, वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की किताब अता की और इनके कदमों के पीछे यके बाद रसूल आएंगे। तो मालूम हुआ कि अभी तक सिलसिला नबूवत जारी है। सामीन इकराम, एक बात तो मुतय्यन हो गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।
कुरान कहता है इनके बाद रसूल आएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुरान कहता है इनके बाद रसूल आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुरान कहता है इनके बाद रसूल आएंगे। मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुरान कहता है या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ लोगों, मेरे पास ज़्यादा रसूल नहीं आएंगे बल्कि एक ही रसूल आएगा और उसका नाम भी बता दिया, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। तो जब मेरे आका मौला इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए, कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस नबूवत की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की गई, उसकी इंतहा मेरे आका मौला पर कर दी। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि है सरापा उजाला हमारा नबी रहमत हक ताला, हमारा नबी जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। मेरे ख्याल तवज्जो नहीं है सरापा उजाला हमारा नबी, अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी, और कोई नबी न क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक का है हमारा नबी। तो सामीन इकराम, जिस नबूवत की इब्तिदा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की थी, उसकी इंतहा मेरे आका मौला पर कर दी। तो इसकी तईद मेरे आका मौला ख़ुद फरमाते हैं अना ख़ातमुन नबीयीना ला नबी जबादी, कि मैं ही आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं है। और एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनल आकिबो वल आकिबुल्लज़ी ला नबी जबादी, कि मैं आकिब हूँ और आकिब वो होता है जिसके बाद और कोई नहीं, यानी कि पीछे आने वाला, तो मेरे बाद और कोई नबी नहीं है। और एक जगह पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे, और जब उनमें से कोई एक नबी फौत हो जाता तो उसके बाद दूसरा नबी याद आता, लेकिन ख़बरदार मेरे बाद और कोई नबी नहीं है। सामीन इकराम, कुरान की 100 आयात, 200 अहादीस, इजमाए सहाबा व ताबीन, इजमाए फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन इस बात की अक्कासी करते हैं कि 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अम्बिया, उनका मनसब कमाल नबूवत ये था कि पहले अम्बिया की तस्दीक करना, बाद में आने वाले अम्बिया की खुशखबरी सुनाना। मगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल मनसब नबूवत ये था कि ऐलान ख़त्म नबूवत करना। तो मुझे कहने दीजिए कि अकमलतु लकुम आयत कुरान की पढ़कर ज़िल्ली बरूज़ी की नबूवत को मिटा दो। अकमलतु लकुम आयत कुरान की पढ़कर ज़िल्ली बरूज़ी की नबूवत को मिटा दो। हो जिसको मोहम्मद की मुसावात का दावा, हो जिसको मोहम्मद की मुसावात का दावा, जहन्नम की वईद उसको सुना दो। सामीन इकराम, टाइम बहुत कम है, तो अब ज़रा कलमे से समझिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत। अल्लाह ताला ने हर नबी को कलमा अता किया, लेकिन कलमे की पहली जुज़ बेनुक्ता, दूसरी जुज़ बानुक्ता। जब कलमा अता हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीहुल्लाह, कलमे का पहला जुज़ बेनुक्ता, दूसरा जुज़ बानुक्ता। जब कलमा अता हुआ नूह अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह, कलमे का पहला जुज़ बेनुक्ता, दूसरा जुज़ बानुक्ता। जब कलमा अता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, कलमे का पहला जुज़ बेनुक्ता, दूसरा जुज़ बानुक्ता। जब कलमा अता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, कलमे का पहला जुज़ बेनुक्ता, दूसरा जुज़ बानुक्ता। जब कलमा अता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, कलमे का पहला जुज़ बेनुक्ता, दूसरा जुज़ बानुक्ता। मगर जब बारी आई मेरे आका मौला की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई अमना के लाल की, तो अल्लाह ताला ने उनको कलमा अता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे का पहला जुज़ भी बेनुक्ता, दूसरा जुज़ भी बेनुक्ता। गोया कि अल्लाह ने इशारा कर दिया कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रबूबियत ख़त्म है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नबूवत ख़त्म है।
तो अकमलतु लकुम आयत कुरान की पढ़कर ज़िल्ली व बरोज़ी की नबुव्वत को मिटा दो। हो जिसको मोहम्मद की मुसावात का गदावा, जहन्नम की वईद उसको सुना दो। सामीन इकराम, फिर 1400 साल बाद हमारी आंखों ने एक शख्स को देखा जिसने ख़त्म नबुव्वत पर पहरा दिया, जिसने ख़त्म नबुव्वत की बात की। वो शख्स कोई जागीरदार, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, गद्दी नशीन पीर नहीं था, बल्कि वो मेरी और आपकी जान, मेरी और आपकी मुराद, मेरा और आपका मान, असीर नामुस रिसालत, अमीरुल मुजाहिदीन, उस्तादुल उलमा, कंजुल उलमा, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी की ज़ात है, जिसने नबुव्वत की बात की। सामीन इकराम, ये मसला इतना ज़रूरी मसला है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में जितनी भी जंगें लड़ी गई, जितनी भी जंगों में सहाबा कराम शहीद हुए, उनकी कुल तादाद 259 है। और इधर भी तो देखिए ना, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जब जंग लड़ी तो सहाबा की कितनी शहादा, 100 200 नहीं, 300 400 नहीं, बल्कि 1200 सहाबा की लाशें बिछी हुई हैं। किसी का सर तन से जुदा है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का जिस्म टुकड़ों में बटा हुआ है। सामीन इकराम, इन लोगों ने किस मसले के लिए जाने दी, किस मसले के लिए अपनी तलवारों को बेनयाम किया, किस मसले के लिए मक्का और मुकरमा को छोड़कर यमामा की जंग में पहुंचे, किस मसले के लिए अपने सरों को कटाया। हाँ हाँ, वो मसला मेरा आज का मौजू, मेरा आज का अनुमान मसला ख़त्म नबूवत का मसला था, जिस मसले के लिए इन्होंने अपनी जानें देकर ये बता दिया, है लोगों, जब तक जिस्म जान रहे तेरा ये ईमान रहे, जब तक जिस्म जान रहे तेरा ये ईमान रहे, सदा ये रहे तुझको याद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, बहुत आसान अंदाज दे नाल बयान फरमा रहे थे।